दोस्तों, जब बीटेक इंजीनियरिंग की बात होती है तो एक चीज़ जो माइंड में रहती है वो है हाई फीस आपको देनी पड़ेगी। काफ़ी महंगी आपको ये डिग्री पड़ेगी। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कहीं न कहीं आप वेल सेटल्ड हो जाओगे, आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, आप एक अच्छी खासी जॉब पे जाके सेटल हो जाओगे, तब जाके आपको लगता है कहीं न कहीं ये डिग्री करना वर्थ इट है। इसलिए मैं आपको काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स बताता रहता हूँ। सिर्फ एक जेईई या टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी के अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स इंडिया में ही ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं जहां तक बीटेक इंजीनियरिंग की बात होती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे एक नए अल्टरनेटिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। दिस इज NMIMS। इसका मतलब है नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो इनिशियली मैनेजमेंट स्टडीज के लिए ही ज़्यादा जाना जाता था, लेकिन अब बीटेक की डिग्री भी लोग प्रोवाइड करते हैं और उससे भी अच्छी खासी मानी जाती है। कितने इसकी टोटल इंडिया में कैंपस लाई करते हैं और क्यों ये एक बेहतर अल्टरनेटिव आपके लिए हो सकता है अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग का करने का सोच रहे हो, उन सभी चीज़ों को डिटेल में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये आप NMIMS की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। अबाउट NMIMS लिखा हुआ है। अभी क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में क्या, अब तो इंजीनियरिंग का ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना क्रेज हो चुका है, कई सालों से, इनफैक्ट सिर्फ अभी से नहीं, कि बहुत सारे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए ऐसे कॉलेजेस बताने की कोशिश करूँ जो शायद आपके आसपास लोकेटेड हो, जिसका कैंपस, फीस, प्लेसमेंट सब कुछ आपके लिए कहीं ना कहीं फिजिबल हो, तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आज, NMIMS, एक बहुत ही बेहतरीन अल्टरनेटिव हो सकता है। तो चलिए एक एक चीज इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले समझो, पहले NMIMS जो था, इसको स्टार्ट किया गया था मुंबई में, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया था वो समझने की पहले कोशिश करते हैं। चिंता मत करो, बोर नहीं करूंगा, ज्यादा हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, सिर्फ उतनी चीज बताऊंगा जो आपके मतलब कि यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वो स्टार्ट हो गया था, इन्होंने बेबी स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए थे 1981 से ही, ठीक है। और अभी तो ये ग्लोबल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। ये सारी चीजें आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। इट वाज स्टार्टेड बाय SVKM, इसलिए कभी कभार इसे SVKMs NMIMS भी कहा जाता है, ठीक है। श्री विले परले केलावनी मंडल जी ने इसने शुरुआत की थी फॉर द डिसीजन टू कैटर राइजिंग डिमांड ऑफ द मैनेजमेंट स्टडीज इन द कंट्री। उस समय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की डिमांड बहुत ज्यादा थी, मैनेजमेंट काफी सारे स्टूडेंट्स करना चाह रहे थे और इंस्टीट्यूशंस कम थे, जिस वजह से मैनेजमेंट स्टडीज के लिए इसे पहले स्टार्ट किया गया था। बाद में जाके क्या है, इसे इंजीनियरिंग के लिए प्रमोट कर दिया गया और एक यूनिक डिग्री अभी ये लोग ऑफर करते हैं, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, जहां पे बीटेक प्लस MBA दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको एक डिग्री मिलती है, विच इज अ डुअल डिग्री एंड मच मोर वैल्यूएबल एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के नाम से ही जाना जाता है। NMIMS की यूनिवर्सिटीज है, और सिर्फ एक या दो यूनिवर्सिटीज नहीं, काफी सारे इनके कैंपसेस हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पुराना कैंपस इनका नवी मुंबई में है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। बाकी आजकल तो इनके कैंपस और भी दूसरी दूसरी जगह भी है, जैसे आप पहले यहाँ पे देख सकते हो कि मुंबई से ही इसकी स्टार्ट हुई थी जब इन्होंने इनटेक किया था 40 स्टूडेंट के साथ, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने लायक कि कुछ सालों के दौरान ही इसने एक अच्छी वेल रेप्यूटेड नेटवर्क अपना एस्टेब्लिश कर लिया है और एक अच्छी खासी रेपुटेशन अपनी बिल्डअप कर ली है, जहां तक इन इंस्टीट्यूशंस की बात है। उसके अलावा इवैल्यूएशन, ग्रोथ और कुछ हिस्ट्री दी हुई है, डाइवर्सिटी, इनोवेशन वगैरह लोग प्रमोट करते हैं। वो सारी चीजें आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि NMIMS के स्कूल्स कौन कौन से, ठीक है। अलग अलग इनके बैनर के स्कूल सब चलने लगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुंबई में है, ठीक है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ पे बैंगलोर, हैदराबाद, नवी मुंबई, इंदौर में है। उसके अलावा क्या है, बहुत अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, जहाँ पे बीटेक की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग फिर नवी मुंबई, इंदौर, हैदराबाद, चंडीगढ़, अलग अलग जगह पे ये लोकेटेड है। इस टाइप से स्कूल ऑफ लॉ, अलग अलग NMIMS के बैनर से इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स खुले हुए हैं अक्रॉस इंडिया, अलग अलग इनके कैंपसेस हैं, ठीक है। वो यहाँ पे बेसिक डिटेल अबाउट NMIMS है। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन इसमें एडमिशन मिलेगा कैसे। तो दोस्तों, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जामिनेशन देना होता है, जिसे कहा जाता है NMIMS CET,
जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है 2025 के लिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं सब कुछ ऑथेंटिक दिखाता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको रेफर करके चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई है, कैसे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। राइट साइड में रजिस्ट्रेशन की डिटेल है, सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो CET है ये जाना जाता है बेसिकली NMIMS CET के नाम से, जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। अलग अलग जगह के अलग अलग CETs हो रहे हैं आजकल। ये एक यूनिवर्सिटी लेवल का एडमिशन टेस्ट होता है इनके UG प्रोग्राम के लिए। किस प्रोग्राम के लिए? इंजीनियरिंग और फार्मेसी प्रोग्राम्स के लिए, जो NMIMS में होते हैं। ठीक है, अलग अलग इनके कैंपसेस में ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं दोस्तों, इनके सभी कैंपस में, जहाँ पे मेंशन है। मुंबई में कैंपस है, इंदौर में, ठीक है, फिर नवी मुंबई में, शिरपुर में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में इनके कैंपसेस लोकेटेड है। कौन से कैंपस की कितनी फीस रहने वाली है या कितने प्लेसमेंट्स है, कब उनके बैचेस स्टार्ट हुए थे, कब आपको ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स वहां से देखने को मिलेंगे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी चीजों को भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले समझो कि प्रोग्राम ऑफर्ड की लिस्ट में 3 मेजर प्रोग्राम्स है जो ये लोग NMIMS के बैनर से ऑफर करते हैं। पहला प्रोग्राम है दोस्तों BTech प्लस MBA का प्रोग्राम। ये बड़ा ट्रेंडिंग है, क्योंकि क्या है, आजकल स्टूडेंट्स के MBA टेक ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि MBA कहीं ना कहीं जो HR और मार्केटिंग की साइड ज्यादा बढ़ रहे थे, अब स्टूडेंट्स टेक्निकल साइड से भी MBA करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, MBA प्लस BTech दोनों कंबाइन करके MBA टेक की आपको एक डुअल डिग्री मिलने का यहाँ पे काम हो रहा है, विच इज इंडस्ट्री रेलेवेंट डिग्री। ये एक फुल टाइम 5 इयर्स की डुअल डिग्री है। 5 सालों के अंदर ही आपको MBA भी हो जाएगी और BTech, दोनों ही डिग्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके बाद क्या है, MS डिग्री इन 6 मंथ्स फ्रॉम स्टेवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA। तो उन सभी के साथ इनका MOU साइन है, वो सारी फैसिलिटीज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, मुझे ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। ये फुल टाइम का 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल कोर्स करिकुलम। और इनके कैंपसेस मुंबई, नवी मुंबई, शिरपुर, इंदौर, चंडीगढ़ और हैदराबाद में BTech की डिग्री ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक फार्मा टेक के नाम से भी जाना जाता है थर्ड नंबर पे। ये है दोस्तों जहां पे आपको B फार्मा और MBA दोनों की डिग्री करवाई जा रही है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी यूनिक कोर्स, जो आपको 5 इयर्स का फ्लैगशिप डुअल डिग्री प्रोग्राम है। 17 वीक ऑफ मैनेजरियल इंटर्नशिप, इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का यहाँ पे काम होता है, जिसके कैंपस मुंबई, शिरपुर और हैदराबाद में ये फार्मेसी प्लस MBA की डिग्री आपको मिलती है इन 3 कैंपसेस में। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई तो अब एलिजिबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो 12th क्लास में, 12th क्लास आपकी इक्विवेलेंट क्लास रहने वाली है। 12th क्लास उसके इक्विवेलेंट जो भी क्लास आपने की हुई है, वहां पे आपको 45% से ज्यादा मार्क्स आने जरूरी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या वोकेशनल सब्जेक्ट में। कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर 2025 कैन ऑल्सो अप्लाई। तो 2024 वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, और 2025 में जो बेसिकली अपियर हो रहे हैं क्लास 12th में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो बात क्लियर कट यहाँ पे लिखी हुई है। 45% आपके मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या किसी न किसी एक वोकेशनल सब्जेक्ट में होने यहाँ पे अनिवार्य है, जरूरी है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो BTech प्लस MBA टेक, जैसा मैंने बताया आपको, इसमें कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है जो आपको मिलेंगी। सभी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स नहीं मिलेंगी। जैसे कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और डाटा साइंस की स्ट्रीम्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैनेजमेंट स्टडीज की जहां तक बात है, वहां पे फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इंडिपेंडेंटली अगर आप सिर्फ BTech करना चाहते हो, आप MBA वगैरह के लिए अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, सिर्फ BTech करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको BTech की डिग्री के भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स इन कोलैबोरेशन विद TCS और मोर, और भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है जहां तक इनके BTech प्रोग्राम की बात है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ब्राउचर को डिटेल में देखना चाहते हो तो उसे भी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि जनरली मैं देता ही हूँ। आप डायरेक्टली क्लिक करके वहां पे भी जा सकते हो। ठीक है, स्टेप्स टू रजिस्टर NCET 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का क्या स्टेप होगा? पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा दोस्तों, क्लिक टू बिगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे फिल योर डिटेल्स और सबमिट, अपनी डिटेल्स फिल करके यहाँ पे सबमिशन देना पड़ेगा, और अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सेंड आपके हो जाएंगी अपनी ईमेल आईडी पे। वहां से आप उसे रिट्रीव करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट कर सकते हो। एक बार सबमिट कर देते हो तो पे करो रजिस्ट्रेशन फीस और कंप्लीट करो अपना प्रोसेस। ठीक है, ये पूरा साइकिल रहता है इनका। और ये बोलते हैं नेक्स्ट जेन लैब्स है इनके पास। ठीक है, इंजीनियरिंग, फार्मेसी की अलग अलग ये लैब्स जो मेंशन है, ये सभी लैब्स हैं। आप देख सकते हो कि AR VR को भी ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। AR VR लैब भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो लुक्स क्वाइट फैंसी एंड दैट्स व्हाट जनरली लुक्स लाइक ऑलवेज व्हेन यू लुक एट द प्राइवेट
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जनरली। अब यहाँ पे दोस्तों प्लेसमेंट्स की जहाँ तक बात है तो आप देख सकते हो कि टॉप ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड वाइड जितनी भी हैं, जैसे कि डेलॉइट, ईवाई, सिप्ला, क्योंकि ये फार्मेसी की बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है, ठीक है, और केपीएमजी और जितनी भी बड़े बड़े नाम आपको पता होंगे, पीडब्ल्यूसी, वो सारे, गोल्डमैन सैक्स, ये सारे यहाँ पे इनके प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, प्लेसमेंट्स लेते हैं और एलुमनीज इन टॉप ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। अब एक चीज, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अक्सर आप वो देखते हो तो 500 से ज्यादा कंपनीज यहाँ पे आती हैं, ये लिखा हुआ है। प्लस जो हाईएस्ट इंटरनेशनल सीटीसी है इंजीनियरिंग में, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ इंजीनियरिंग, क्योंकि कई लोगों को लगेगा एमबीए लिखा हुआ तो शायद एमबीए के लिए होगा ही, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए 1.22 CR PA या ना पर एनम, इतना इनका जो है सीटीसी रहता है, हाईएस्ट जो इनका गया है NMIMS कैंपस का। और डोमेस्टिक की बात करें दोस्तों, डोमेस्टिक सीटीसी फार्मा में अगर आप देखेंगे तो 21 लाख पर एनम का यहाँ पे हाईएस्ट सीटीसी गया हुआ है, इट इज क्वाइट रिमार्केबल, ठीक है। उसके बाद 30 लाख पर एनम का हाईएस्ट डोमेस्टिक सीटीसी गया है। अगर आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंजीनियरिंग इंडिया में कितने प्लेसमेंट्स लगे हैं तो उसमें 30 LP आपका हाईएस्ट पैकेज लगा है। दिस इज वेरी गुड दोस्तों, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटीज के बारे में नहीं पता है और वो जनरली उसी भीड़ में चलते हैं, फिर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें खत्म हो रही हैं, वो सही चीजें हिट नहीं कर पा रहे, अच्छा कॉलेज या अच्छी एनवायरमेंट उन्हें नहीं मिल पा रही। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है आप लोगों के लिए। अपने दोस्तों को भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए और ताकि उन्हें पता चले बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइफ नेवर एंड्स। और यहाँ पे कुछ एलुमनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और इनके बारे में थोड़ी बहुत और डिटेल्स दी हुई है। कॉन्टैक्ट टू अस, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन सभी की भी नीचे डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। दिस वाज अबाउट NMIMS CET 2025 जो आपको देना यहाँ पे अनिवार्य है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो। आगे चलते हैं और फिर से सेम इसी के बारे में जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल मुझसे था जब मैंने NMIMS के बारे में डिटेल्स सुनी, मुझे पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। और कि पहली चीज तो क्या ये लोग एडमिशन कैसे लेते हैं, वो चीज क्लियर हो गई। NMIMS CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू लेते हैं। क्या सिर्फ CET के थ्रू लेते हैं या कोई और अल्टरनेटिव भी है? एक और अल्टरनेटिव है दोस्तों, दैट इज SAT स्कोर। SAT का जो स्कोर है, SAT स्कोर, उस स्कोर को भी ये लोग वैलिड कंसिडर करते हैं और आपको एडमिशन देते हैं। इसीलिए अगर आपके पास उसका वैलिड स्कोर है तो उसको भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। अब इनके स्कूल्स और कैंपसेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। स्कूल या कैंपसेस जैसे देखने हैं मेरे को कितने इनके कैंपसेस हैं, तो यहाँ पे मैंने ओपन किए हुए थे। तो इनके कैंपस सेंटर्स में आप देख सकते हो, शिरपुर में एक कैंपस है, फिर बैंगलोर में भी एक कैंपस है, कितना फैंसी आप देख सकते हो। हैदराबाद में भी एक बहुत अच्छा कैंपस है इनका NMIMS का। इंदौर में तो डेफिनेटली एक कैंपस है ही, और एक नवी मुंबई में, मुंबई वाला कैंपस जनरली सबसे पुराना इनका कैंपस माना जाता है। वेल रेप्यूटेड और हाईएस्ट जो रिकॉर्ड्स, अच्छे रिकॉर्ड्स आते हैं वो जनरली वहीं से आते हैं, मुंबई से। और ये रहा चंडीगढ़। चंडीगढ़ का भी इनका कैंपस है, लेकिन चंडीगढ़ की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं आपको पता चल पाएंगे कि 2026 में ही इनका पहला बैच इंजीनियरिंग का पास आउट हो रहा है चंडीगढ़ से, ठीक है। 2022 में इसकी स्टार्ट हुई थी, तो वहां से ये डिटेल्स आपको अभी नहीं मिलेंगी, लेकिन ऑब्वियसली इट हैज अ वेरी गुड नेटवर्क, वेल रेप्यूटेड एलुमनी नेटवर्क, तो चीजें कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड ही है। इसके अलावा सनंद अहमदाबाद में भी इनका एक कैंपस है, उसके बारे में भी ये डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। इनके और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, NMIMS मुकुंद पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, उसके बारे में ये डिटेल्स है कि टेक्निकल, डिप्लोमा, बीटेक, MBA टेक, और ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। MPSTME के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, इनके एलुमनी के बारे में, क्यों आपको यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, क्या आपके पास ऑप्शंस होंगे और क्या एडवांटेजेस हैं बीटेक प्रोग्राम्स की, क्या एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे लिखी हुई है। देखो 4 ईयर का फुल टाइम प्रोग्राम होने वाला है, तो आपको ये सारी चीज़ें, अकेडमिक कोलैबोरेशन विद USA और भी सारे इनके जो कोलैबोरेशंस हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है, जैसा कि आप जानते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आजकल कम नहीं है, कोशिश कर रहे हैं उनके स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छी जगह पे सेटल करने की। डाटा साइंस, CSE, साइबर सिक्योरिटी, AI में इनका डोमिनेंस है, वो सारी चीज़ें इसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं और चंडीगढ़ कैंपस के बारे में जैसा मैं आपको बता ही रहा था, अब क्या है, पहला बैच इनका 2026 में निकलेगा। आपको अभी तक इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता चली होंगी, क्या इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट है, क्या कुछ है, लेकिन आप फीस जरूर जानना चाहेंगे अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों चंडीगढ़ कैंपस के लिए अलग अलग कैंपस की यहाँ पे फीस वेरी करती है। चंडीगढ़ कैंपस के लिए इनकी फीस अराउंड ट्यूशन फीस और जो मेजर कंपोनेंट ऑफ द फीस है वो 2.5 लाख रहने वाला है फॉर 1 ईयर,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 यू विल गेट द टोटल फीस जो यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। बहुत हाई फीस नहीं है कंपेरेटिवली जो प्राइवेट कॉलेजेस आजकल चार्ज कर रहे हैं, प्लस आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी यहाँ पे मिलने का काम हो रहा है और अच्छी खासी प्लेसमेंट, एलुमनी नेटवर्क और काफी सारी चीजें वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल सेटअप इनकी ऑलरेडी है, तो उसका एडवांटेज भी आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट चंडीगढ़ कैंपस के बारे में या किसी भी कैंपस के बारे में आप जो है अलग से देखना चाहते हो तो इनका पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, जैसे बीबीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स और ये सारे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उन सभी में ये सारे डिग्री को ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और डायरेक्टर की डेस्क से क्या इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग के बारे में भी है, 4 ईयर का ये प्रोग्राम है, उसके बारे में सारी डिटेल्स, स्कूल ऑफ कॉमर्स के बारे में डिटेल्स और इंटरनेशनल लिंकेज कितना है, उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया दोस्तों, क्योंकि मैंने ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई करके इस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट किया था। यहाँ पे ओपनली इन लोगों ने स्टेट नहीं किया हुआ है कितनी फीस है, मैंने थोड़े बहुत ढूंढने की कोशिश की, इनके पोर्टल पे मुझे नहीं मिली, लेकिन जब मैंने इनके कॉन्टैक्ट्स पे रीच आउट करने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि अराउंड 2.5 लाख चंडीगढ़ फॉर एग्जाम्पल कैंपस की अगर बात करें इंजीनियरिंग की, तो ये लोग 2.5 लाख के आसपास पर एनएम की फीस चार्ज करते हैं आपकी इंजीनियरिंग डिग्री के लिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट NMIMS। ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, और आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए NMIMS का CET 2025 जिसकी अभी डेडलाइन क्लोज्ड नहीं हुई है, डेडलाइंस बहुत पास आ चुकी हैं, आप जो है इसे फिलअप कर सकते हो और इसे एज एन अल्टरनेटिव दे सकते हो। ठीक है, जितने ज़्यादा एग्जामिनेशन दोगे, क्योंकि जेईई मेंस को तो आप प्रिपरेशन करते ही हो, एक ना एक नेशनल लेवल का प्रिपरेशन करते हो, तो इन सभी एग्जामिनेशन को भी दोगे तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव आपके लिए तैयार हो जाता है। तो डेफिनेटली ऑलवेज ट्राई टू हैव अल्टरनेटिव और निराश मत हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करते हुए कि चीज़ें नहीं सॉर्ट हो रही हैं, पहला साल खराब हो गया, दूसरा साल ड्रॉप लिया था वो भी खराब हो गया। डोंट वरी, ठीक है, अगर आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा या मिल गया होता तो भी आपको ये लगता है शायद ये अंत नहीं है, क्योंकि जिंदगी का नाम है चलना और आपको लगातार बहुत लंबे समय तक मेहनत करते रहना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ एन एवरीडे बैटल, इट्स नॉट ए वन डे बैटल। आपको हर रोज मेहनत करना पड़ेगा, हर रोज बेटर बनना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं खुश रह पाएंगे, बिकॉज यू शुड ऑल्सो इंजॉय द जर्नी विच यू आर लिविंग। सो आई होप चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर है अबाउट NMIMS दोस्तों। आई होप NMIMS के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं, प्लेसमेंट के बारे में सारी बातें बता दी हैं, फीस जहां तक हमें पता चल पाई वो सारी आपके साथ शेयर कर दी है, कितने इनके कैंपसेस हैं, कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं आपको एज एडमिशन अगर लेना है, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। इसी तरीके से मैं अक्सर आपको अलग अलग अल्टरनेटिव्स बताता रहता हूँ ताकि आप निराश ना हो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। मैंने ऐसे एक चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन CMI को भी रिव्यू करते हुए कंप्लीट डिटेल्स आपको दी थी कि कैसे इतना शानदार इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एवरेज पैकेज ही इतना ज़्यादा है और एक अफोर्डेबल फीस में आपको वहाँ पे डिग्री मिलने का काम हो रहा है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।